लाइक दिस, इस तरह से था आपका क्वेश्चन का एक्सप्रेशन f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 बाय x। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 बाय x। ये एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ था पिछले क्लास में। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? x बिलोंग्स टू r नॉट, इसको बोलते हैं r नॉट। r नॉट को होता है r माइनस 0, r माइनस 0 को बोलते हैं हम लोग r नॉट। मतलब r तो रियल नंबर तो होगा लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए कि 0 जब होगा ना x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। f ऑफ 1 बाय x क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो r नॉट मींस r माइनस 0। पूरा रियल नंबर तो है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक है, लेकिन क्या करेंगे आप? 0 को माइनस कर देंगे। क्लियर है सबको? r0 उसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, टेल मी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस। -26 कितना दिया हुआ? f ऑफ 3 इसमें दिया हुआ था -26। f of 4 find, then find f of 4। f of 4 is equal to what? तो नहीं फाइंड आउट कर लिए? कितने लोग बनाए हैं? आप बनाए हैं? ट्राई किया था मैंने, ऑलमोस्ट आ गया आ गया था आंसर? कितना आया था आंसर? यार नहीं देखना। ऑप्शंस बताओ जिसके। ऑप्शंस क्या क्या थे? ऑप्शंस क्या क्या थे जी? टेल मी द ऑप्शंस ऑफ -35 -31 35 सर नहीं, वो माइनस पहला वाला -35 था, -35 था, दूसरा वाला 63 63 था, एंड तीसरा वाला -63 था, एंड तीसरा वाला 60 plus 3 63 23 किसने बोल दिया? 63 बोला। show me that copy। आप लोग जो है देख के भी गलत बोलते हैं और ना ये सर बीच में बोल दिए तो इसमें यस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? ये बोल रहा यस, यू टेल मी कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आपने बनाया है, आपने सॉल्व किया घर पे? नहीं हुआ? ओके, कितने लोग सॉल्व किए? आपने सॉल्व किया? आंसर आया किसी का? यस, आपका आया? सर मिल नहीं रहा, कहाँ करा? तो आंसर कितना आया? कैसे नहीं याद? आप इसमें ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये समझिए, जो अच्छे से करता है इंसान वो जो उसको याद रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है? समझो यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए इसको कैसे हम करेंगे। बाय मेथड हम लोग बता रहे हैं, उसके बाद एक ट्रिक आपको बताएंगे जिससे विद इन फ्यू सेकंड्स आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है? देखो कैसे। f of x plus f of 1 upon x is equal to f of x into f of 1 by x, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? इट इज गिवन। अब आप क्या करेंगे? f of x को f of 1 upon x के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको देखोगे सब लोग। यू हैव टू एक्सप्रेस ऑल दिस। f of x को ट्रांसफर करेंगे किधर? इस साइड में f of x into f of 1 upon x को, ठीक है? या इसको इधर ले जाओ आप। दिस बिकम्स f of 1 upon x, ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू f of x into f of 1 upon x minus f of x। यहाँ से लिख सकते हैं आप। अब देखो f of x दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ठीक है? f of x कॉमन हो जाएगा, तो दिस बिकम्स f of 1 by x minus 1। दिस यू कैन राइट डाउन, ठीक है जी? f of 1 upon x, इसका मेथड होता है ये। अब देखो इसमें क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है? f of x की वैल्यू क्या आ जाएगी? f of x की वैल्यू आपकी आ जाएगी f of 1 upon x upon f of 1 upon x minus 1। This you can write down। कुछ फार्मूला बन जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? बनेगा, टेंशन मत लीजिए, बनेगा। ये समझ में आया इतना? यस सर। ओके, समझ में आया ना सबको? किसी को कोई डाउट? तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज सॉल्यूशन जो हम आपको बता रहे हैं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी आप खोज लीजिए, इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली कहीं नहीं मिलेगा जो हम आपको मेथड बता रहे हैं। f of x is equal to f of 1 upon x अपॉन किसी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। f of 1 upon x minus 1 फर्स्ट नंबर ये इक्वेशन है, ठीक है जी? सेकंड नंबर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अब f of 1 upon x को f of x के टर्म में लिखेंगे तो सेम पॉइंट हो जाएगा, सेम थिंग होगा। और f of 1 upon x की वैल्यू सिमिलरली यू कैन राइट डाउन f of x upon f of 1 upon x minus 1, सॉरी f of x minus 1, ये आएगी। आप चेक कर सकते हैं f of 1 upon x की वैल्यू फिर f of x के टर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है?
तो ये एक्सप्रेस किया तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये इसके क्यों अबे ये उसकी जगह 1 अपने ये f of x की वैल्यू हम निकली है f of x 1 upon x minus 1 अपॉन में आ जाएगा, तो f of 1 upon x अपॉन ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो f of 1 upon x minus 1। ये सबको समझ में आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? हां सर आ गया ना, ये मल्टीप्लाई में इसको तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो f of x की वैल्यू लिखिए f of 1 upon x अपॉन f of 1 upon x minus 1। सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो देखोगे इन दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे f of x को और f of 1 by x को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स f of x into f of 1 by x is equal to, तो f of x into f of 1 by x दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो दिस बिकम्स किसके इक्वल हो जाएगा जी, f of x, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो f of x into f of 1 by x ये हो जाएगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है ये पॉइंट? देखो ना आप x किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके लेफ्ट हैंड पार्ट को, तो f of 1 by x into f of x, तो f of x into f of 1 by x लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे आप, f of 1 by x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे f of x से, तो into f of x हो जाएगा अपॉन, अभी देखो f of 1 upon x minus 1 और into f of x minus 1, तो this you can write down f of 1 upon x minus 1 into f of x minus 1, this you can write down। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया सबको? तो अब देखो f of 1 upon x into f of x, this and this becomes cancel out, दोनों सेम ही है ना, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसलिए कि इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है और दोनों न्यूमरेटर में ही है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर, क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो देखो f of x minus 1 into f of 1 upon x minus 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। समझ में आया? तो f of x minus 1 को कुछ फंक्शन आप मान लो, इसको करेंगे g of x, और इसको f of 1 upon x minus 1 को मान लो g of 1 by x is equal to 1। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, g of x into g of 1 by x is equal to 1। समझ में आया? और आपको पता है कि g of x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कैसा, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, nth ऑर्डर का, हमें ऑर्डर नहीं पता है तो हम n ऑर्डर ले लेंगे, ऑर्डर कैसा लेंगे, n ऑर्डर। तो g of x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, या f of x क्या है, पॉलिनोमियल है, बताया ना, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसमें x की पावर कुछ भी हो सकती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है आपको पता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी इस फॉर्म में होता है, a0 into x की पावर n प्लस a1 into x की पावर n minus 1 प्लस a2 into x की पावर n minus 2 प्लस अप टू सो ऑन, इस फॉर्म में होता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? इस फॉर्म में आपका होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन आपको g of x को मानना है और g of 1 upon x को मानना है, तो इसको अगर x की पावर n आप मानते हैं सपोज, तो 1 upon g of 1 upon x क्या हो जाएगा, g of 1 upon x क्या हो जाएगा आपका 1 upon x की पावर n, और इन दोनों को कैंसिल आप करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो इसमें आप प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो, इसको प्लस भी मान सकते हो, हमें नहीं पता है ना कि x के आगे क्या है, तो x के आगे आप प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी, जब यहाँ पे प्लस लोगे तो इसमें भी प्लस लेना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर प्लस लोगे तो इसमें भी प्लस लेना होगा, यहाँ पे माइनस ले रहे हो तो इसमें भी माइनस लेना होगा, तभी तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे आप x की पावर n ले रहे हो तो यहाँ पे 1 upon x की पावर n लेना होगा तब जाके 1 आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस x की पावर n ले रहे हो तो 1 upon माइनस x की पावर n लेना होगा तब जाके क्या आ जाएगा 1 आएगा। समझ में आया? तो यहाँ से देखो g of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस x की पावर n, समझिए यहाँ पे यहाँ से वैल्यू आएगी। समझ में आया सबको ना? g of x क्या हो जाएगा आपका, g of x हो जाएगा प्लस माइनस x की पावर n। क्लियर है? तो g of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस x की पावर n हमने लिख ली। तो g of x क्या है, f of x minus 1, तो यहाँ से देखो f of x minus 1 इससे रिप्लेस कर दो इज इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर n, तो यहाँ से f of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस माइनस x की पावर n। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया सबको? समझ में आया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर, ये -1 था तो इधर जाएंगे तो +1 हो जाएगा इसमें, तो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर है। सर ये एक्स की पावर है Clear? कहां से आ रहा है? इसलिए कि आप अभी बात कर रहे थे, इसलिए नहीं समझ रहा, इसलिए हम क्लास में कहते हैं ना, क्लास में कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। भैया को समझ आ रही है तो भैया को एन कैसे लिंक कैसे है? चलेगा भैया? क्या एन कैसे? n इसलिए कि कोई भी डिग्री हो सकता है ना, हमें नहीं पता है पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a into x की पावर n बताए थे ना आपको, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले पढ़ा रहे थे, हम बताए थे पोलिनोमियल में बताया था, कोई भी पोलिनोमियल कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है a0 into x की पावर n plus a1 into x की पावर n minus 1 प्लस अप टू समथिंग। लेकिन हम कोई एक सिंपलेस्ट वे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान रहे हैं जिसका पावर क्या है n है, तो इसी को आप ले रहे हैं a0 into x की पावर n, लेकिन a0 की वैल्यू हम तो 1 मान रहे हैं, इसलिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आना चाहिए, तो 1 के इक्वल आएगा तभी सिर्फ x की पावर n लेंगे एक, और दूसरा लेंगे 1 upon x की पावर, केवल x भी ले सकते थे आप, लेकिन x में क्या होगा कि आप डिग्री डिफाइन कर दे रहे हैं कि x की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते जब तक उस क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, तब तक आप डिग्री नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है पॉइंट? डिग्री आप यहाँ पे अगर x लेते हो या x स्क्वायर लेते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर भी 1 होता है, x इंटू 1 अपॉन x भी 1 होता है, x क्यू इंटू 1 अपॉन x क्यू भी 1 होता है, तो इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर n इंटू 1 अपॉन x की पावर n। क्लियर है? इसलिए कि x इंटू 1 अपॉन x भी 1 होता है, x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर भी 1 होता है, x क्यू इंटू 1 अपॉन x क्यू भी 1 होता है, x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन x की पावर 4 भी 1 होगा, एंड x की पावर 5 इंटू 1 अपॉन x की पावर 5 भी 1 होगा, तो ऐसे कहां तक जाएगा n तक, तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं आप, इन जनरल हमें बनाना है ना, तो x की पावर n इंटू 1 अपॉन x की पावर n, n आपका कुछ भी हो सकता है, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यू कैन से दैट नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 अप टू सो ऑन। समझ में आया आपको? आपको समझ में आया जी? सर इस क्वेश्चन को कर देंगे सर, क्वेश्चन में कहेंगे पर सर इससे कैसे करें? क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए आप समझ में आया ना आपको? सर लास्ट में जो लिखते थे fx - 1, हाँ ये कैसे आया, हाँ fx - 1 कैसे आया, किसी को सबको समझ में नहीं आया? आगे बढ़ो, देखो नीचे f g of x की वैल्यू, g of x को आपने क्या माना है, f of x - 1 माना है, ठीक है, तो यहाँ से f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस माइनस x की पावर है, इसलिए कि g of x की वैल्यू हो जाएगी f of x - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर है, तो f of x 1 को ट्रांसफर करोगे RHS में तो 1 प्लस माइनस x की पावर n हो जाएगा। क्लियर है सबको जी? अब देखो f of 1 upon x की भी वैल्यू सेम होगी, तो f of 1 upon x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर देखोगे आप तो 1 प्लस माइनस x की पावर n। समझ में आया? इसमें यहाँ से ऐसे कर लेना, इसको पुट कर लेना इसके इक्वल, g of 1 upon x क्या हो जाएगा, g of 1 upon x, g of 1 upon x इज इक्वल टू 1 upon x की पावर n, ये है, तो यहाँ से आपको f of 1 upon x की वैल्यू आएगी -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n, तो यहाँ से आ जाएगा f of 1 अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा ना, ये प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर n, ये आपका f of 1 अपॉन x की वैल्यू आएगा। क्लियर है सबको? तो हमें क्या निकालना है, f of 1 upon x नहीं निकालना है, f of x निकालना है, 1/x भी आ सकता है आपको निकालने के लिए, इसीलिए हम आपको बता दिए दोनों। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख लिया है ना, ये लिख लिया है ना सब लोगों ने? देखो f of x की वैल्यू क्या है आपको यहाँ से 1 प्लस माइनस x की पावर n, और f of 1 upon x क्या है यहाँ से 1 प्लस माइनस 1 upon x की पावर n। क्लियर है सबको? These two things are very much important to solve this type of questions. और देखो कैसे within few seconds आपके आ जाएंगे आंसर। f of x क्या होता है, जब ये कंडीशन दी रहेगी 1 प्लस माइनस x की पावर n, तो अब देखो आपको क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, f of 4 की, तो f of 4 क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस और x की पावर, x की वैल्यू कितनी है 4, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो 4, अब इसके बाद क्या करेंगे, n की मान कैसे रखेंगे, 4 की पावर n, आपको उसमें दिया हुआ होगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, f of 4 आपको रखना है ना, तो 1 प्लस माइनस 4 की पावर n के बारे में दिया हुआ होगा, 3 रखते हैं तो सी आ जाएगा ऑप्शन। हाँ, तो देखो समझिए यहाँ पे 4 की पावर n हो जाएगा। क्लियर है सबको? f of 3 आपको कितना दिया हुआ है, n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना,
n की वैल्यू जो है वो -26 दिया हुआ है यहाँ पे f(3) -26, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी तो f(3) दिया हुआ है -26। तो देखो f(3) कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस x की पावर मींस 3 की पावर n इज इक्वल टू -26। समझ में आया? तो यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो n की वैल्यू देखो, तो एक बार प्लस ले लो, तो प्लस अगर लेते हो समझो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, प्लस साइन अगर आप लेते हैं तो 1 प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू -26, ये -20 कितना हो जाएगा -27 आ जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी नहीं आएगी, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपको क्या करेंगे फिर, एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस ले लेंगे, 1 माइनस 3 की पावर n इज इक्वल टू -26, ठीक है। जब प्लस में पॉसिबल नहीं तो माइनस में पॉसिबल होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3 की पावर n इज इक्वल टू -26, तो 3 की पावर n कितना हो जाएगा 1 प्लस 26 इज इक्वल टू 27, तो 3 की पावर n 27 जब होगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इसलिए कि 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका फेस बता रहा है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ पे 3 रख दो, और आपको कौन सा साइन लेना है प्लस वाला नहीं लेना है माइनस वाला लेना है, ठीक है। तो माइनस वाला लेना है, तो माइनस प्लस वाला आप हटा देंगे, उसमें सर n की वैल्यू ठीक है। दिया जाएगा। तो 1 माइनस 4 की पावर 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू -63, बी नंबर ऑप्शन। और सर हम n की वैल्यू माइनस लेंगे तो 1/1 में आएगा, वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन देखो ना -27 है तो कहाँ से पॉसिबल होगा 3 की पावर माइनस कैसे 3 की पावर माइनस करोगे तो कहाँ से -27 आएगा, ये आपको लिखा हुआ है 3 की पावर n इज इक्वल टू -27, इसको कैसे करेंगे आप, किसी भी देखो किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर का पावर कभी नेगेटिव आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी पॉजिटिव हम आपको बताया था ना, किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर हमेशा लेंगे तो आप 0 और 1 के बीच में होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा मींस पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव भी और -27 तो ये कभी पॉसिबल है नहीं होगा, तो 0 से बड़ा होना चाहिए इसका वैल्यू, 0 से बड़ा अगर 27 होगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर माइनस लिए है तो यहाँ पे भी माइनस लेना होगा, क्लियर है सबको, 1 माइनस x की पावर तो 1 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 60, इरेज कर देना। इसी पे बेस्ड जो है एक और क्वेश्चन आपको दिए हुए वो आप अपने से कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन एक और था, कर लेंगे ना सब लोग, कीजिए सब लोग उसको, उसका आंसर क्या होगा लास्ट क्वेश्चन का 27 कम कुछ करके था क्वेश्चन वो नहीं f can equal to 1001 f of 1001 इसकी वैल्यू पूछेंगे 30 का 30 का मान आपको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कीजिए जी वो आप फाइंड आउट कीजिए, आप भी समझ में आया ना। हो गया, आ गया ना सबका आंसर उसका। सर इंजेक्टिव सब्जेक्टिव कब स्टार्ट होगा? बस हो गया। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। बाकी और सभी क्वेश्चंस थे सब हो गए ना सबके, बाकी उन सभी क्वेश्चन जो थे वो हो गए ना सबके, दूसरा नहीं हुआ, दूसरा भी बताया था ना आपको, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ देखें, गिव मी दैट फास्ट, ये वाला नहीं हुआ 2 की पावर, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था जी 2f(x² प्लस कितने लोगों ने किया है इसको, यस सर 3f 1/x², यस सर से नहीं होगा, कितने लोगों ने किया ये बताइए। इसने किया f of x² की वैल्यू कितनी होगी, किसने किया है, किसने किया है, काफी इजी क्वेश्चन है जी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है ना। कैसे करेंगे इसको समझिए, यहाँ पे आपको f of x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्या होगी, ठीक है। f of 1/f of x² की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो 1x² को आप 1 मींस x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस x by 1/x, तो 1/x से रिप्लेस कर देंगे x को, ये क्या हो जाएगा 2f 1/x² प्लस 3f और ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे आप
अब इसमें दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो एक अननोन को आप कैंसिल आउट कर देंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। इजी नहीं है? नो, अभी भी नो। ओके देख लो ये कितना है, अब इसको आपको सेम करना है, सेम करके माइनस करना है। तो देखो ये 2f1/x² और 3f1/x² है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा f(x²) वाला टर्म। नहीं कर सकते आप लोग? कर सकते हैं ना अपने से? यस, समझ में आया? और बाकी उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हो गया ना, सब हो जाएगा ना अब तो? सर वो ये x वाला ये फर्क कर रहा है हाँ? ये x वाला। अच्छा उसको ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। सब लोग करके लाए हैं? सब लोग करके लाए हैं? तो क्या लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हो गया है सबसे, उसको कर लेंगे डिस्कस क्लास में करेंगे। इवन फंक्शन देखो भाई, इवन फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल f(-x) = f(x), ये आपको लिखा गया है f(-x) मतलब किस कोई भी फंक्शन है आपका y = f(x), इफ इट इज गिवन हुआ है y = f(x), कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है y = f(x), कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका f(-x) क्या हो जाएगा? x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो f(-x) हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का अगर f(-x) जो है वो f(x) के इक्वल हो जाएगा तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इवन फंक्शन हो जाएगा, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f(-x) माइनस इसको f(x) को आप ट्रांसफर करेंगे LHS में तो -f(x) हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 0। ठीक है, तो f(-x) - f(x) = क्या हो जाएगा? 0। सबको समझ में आया पॉइंट? f(-x) - f(x) = 0। दिस यू कैन राइट डाउन। इसमें देखो नोट नंबर 1 आप लिखोगे, नोट नंबर 1। अब देखेंगे नोट नंबर 1 देखेंगे, ये आपका कंडीशन है इवन फंक्शन के लिए। देखो अगर इवन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, और नोट करेंगे इसको। नोट नंबर 1 लिखेंगे कैसे? देखो फॉर एग्जांपल f(x) = अगर आपको लिखा था x3, f(x) = सॉरी x² नॉट x², तो f(x) की वैल्यू आपने लिखी x², तो f(-x) क्या हो जाएगा? x² ही हो जाएगा। -x का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स x²। तो देखो f(-x) यहाँ से f(x) की क्या है? इक्वल आ जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन होगा? ये फंक्शन हो जाएगा इवन फंक्शन। तो f(x) = x² कैसा फंक्शन है जी? इवन फंक्शन है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है ना? अब देखो f(x) = x² का ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा? दिस बिकम्स x and y, this is -x and this is -y, और यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन 0,0। इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा आपका f(x) = x² का ग्राफ। तो f(x) = x² का ग्राफ। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो भी इवन फंक्शन है, सम फलन इसको बोलते हैं हिंदी में, सबको तो पता ही है। तो ये देखो जो भी इसका ग्राफ है, तो ग्राफ क्या है? सिमेट्रिकल है किसके? y एक्सिस के। तो y एक्सिस से सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मींस मिरर इमेज, समझ सकते हो? y के जो राइट में है वही पार्ट लेफ्ट में है, तो y एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिकल है ग्राफ। तो जब भी ग्राफ जो इवन फंक्शन का होता है वो हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है किसके? y एक्सिस के। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट, ये आपका एग्जांपल हो गया, ये इस तरह का एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इस तरह का एग्जांपल। ये जो ग्राफ है वो किसके सिमेट्रिकल है? बता सकते हैं आप? अगर इसी आपको ग्राफ देके पूछा जाए कि ग्राफ जो है वो इवन फंक्शन का है या ऑड फंक्शन का है, तो किस फंक्शन का ग्राफ है? इवन फंक्शन का। यू कैन से दैट, तो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। देखो आप, इसलिए ये सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के। y एक्सिस के जो राइट में है वही y एक्सिस के क्या है? लेफ्ट में है। ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो जो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है वो ग्राफ कैसा होता है? इवन फंक्शन का ग्राफ होता है। यू कैन राइट डाउन इन नोट कि ग्राफ ऑफ an even function is always symmetrical about y axis, is always symmetrical about y axis। तो y axis के क्या होता है? हमेशा सिमेट्रिकल होता है। कौन सा ग्राफ? ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का ग्राफ जो है
वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है किसके, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब देखो जब भी x कोई मोनोमियल होगा, मोनोमियल मींस जिसमें केवल सिंगल टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल मींस जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स होते हैं। तो f ऑफ x कभी भी कोई मोनोमियल होगा, मोनोमियल मींस केवल एक ही टर्म उसमें प्रेजेंट होगा x का, और उसकी x की जो डिग्री होगी वो अगर इवन होगी, इवन मींस 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। क्लियर है। x की जो अगर इवन डिग्री होगी मींस इवन डिग्री होगी वो आपका इवन फंक्शन होगा। क्लियर है। तो कोई भी मोनोमियल यू कैन से दैट f ऑफ x क्या है, ये नोट नंबर आपका 2 हो जाएगा, दिस इज योर नोट नंबर 1। तो f ऑफ x कोई फंक्शन है, ठीक है, और एक ऐसा फंक्शन है मोनोमियल, मोनोमियल है ये, मतलब इसमें सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, मोनोमियल है। क्लियर है सबको, ये सिंगल टर्म है, इसमें क्या हो जाएगा x की पावर n, तो n जो है अगर n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, n अगर इवन नंबर होगा x की पावर में, और x f ऑफ x क्या होगा, मोनोमियल होगा, तो ये f ऑफ x हमेशा क्या हो जाएगा, देन यू कैन सी दैट then f of x is equal to is always an even function। तो f of x हमेशा क्या हो जाएगा, even function हो जाएगा। क्लियर है सबको, f of x क्या हो जाएगा, even function हो जाएगा। तो even function का ये कंडीशन हो गया, समझ में आया आपको, क्लियर है सबको, ओके। सर इस वाले ग्राफ में सर हम ओरिजिन वाले पार्ट में देखेंगे कि फिर इस वाले पार्ट में हम लोग जो है y एक्सिस के सिमेट्रिकल देखेंगे। देखो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ओरिजिन से कहां सिमेट्री है इसका, ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से सिमेट्री होने के लिए ओरिजिन से पास करना चाहिए इस ग्राफ को, तभी तो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा। ये ओरिजिन से कहां पास कर रहा है ग्राफ, नीचे नहीं जा रहा, कहां नीचे, ओरिजिन से कहां पास कर रहा है, ये 0,0 है ना, ये समझ में आया सबको कि नहीं आया। अगर साइन का ग्राफ होता तो हो जाता, साइन का ग्राफ होता तो हो जाता, इसलिए कि साइन x का ग्राफ जो है वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि वो ऑड फंक्शन होता है। लेकिन cos x का ग्राफ जो है वो कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू cos x। देखो cos x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनता है, बनता है ना इस तरह से। तो ये देखो किसके सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हो सिमेट्रिकल है किसके, y एक्सिस के, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जैसे राइट में वैसे ही लेफ्ट में है। तो ये आपका y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख के बोल सकते हैं ग्राफ को, y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ को आप देख के बोल सकते हैं कि एक इवन फंक्शन का ग्राफ है। आप f ऑफ माइनस एक्स ना पुट करके आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, f ऑफ x क्या हो जाएगा, cos ऑफ x है ना, और f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स मीन्स cos ऑफ माइनस एक्स, तो cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos ऑफ x ही होता है। देखो f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा, और जिस केस में f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा वो आपका ग्राफ कैसा होगा, इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, क्लियर है, समझ में आया, नोट लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज ऑड फंक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन तो हम लोग देखेंगे, ऑड फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ऑड फंक्शन में जैसे देखो f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है, दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ फंक्शन। क्लियर है सबको, y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है, तो f ऑफ माइनस x जो हो जाएगा वो भी एक फंक्शन होगा। तो देखो f ऑफ माइनस x अगर माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगा, f of minus x अगर minus f of x के इक्वल हो जाएगा, then you can say that that would be the graph of that function f of x would be an odd function। तो वो कैसा हो जाएगा, odd function हो जाएगा। क्लियर है सबको, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से you can write down from here f of minus x plus f of x is equal to 0। this you can write down, f of minus x plus f of x is equal to 0, f of minus x plus f of x is equal to 0। समझ में आया। तो ये आपका कैसा होगा, ये हो जाएगा odd function, this is an odd function, f of minus x plus f of x is equal to 0। अब इसमें भी नोट देखेंगे हम लोग, नोट तो नोट में देखोगे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग हियर y is equal to x क्यूब या f of x is equal to x क्यूब या f of x is equal to x भी आप ले लो, f of x is equal to x,
तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा और ये किस तरह का फंक्शन होगा उसको हम देखेंगे। f of x = x क्यूब किस तरह का फंक्शन है, तो देखो f of -x फाइंड आउट करोगे तो f of -x हो जाएगा आपका माइनस ऑफ x क्यूब, माइनस x का होल क्यूब मींस माइनस ऑफ x क्यूब, समझ में आया सबको। तो f of -x किसके इक्वल हो जाएगा, f of -x हो जाएगा आपका माइनस ऑफ f of x के इक्वल। तो ये आपका कैसा ग्राफ हो जाएगा, ऑड फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ऑड फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। समझ में आया सबको कि ऑड फंक्शन f of x से ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, f of x क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब इसका ग्राफ भी बनाएंगे। देखो ग्राफ f of x = x क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, तो आप देख सकते हो दिस इज योर x y नेगेटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y। क्लियर है सबको जी, ये आपका क्या हो जाएगा, x y नेगेटिव x और नेगेटिव y। तो अब ग्राफ जो y = x क्यूब का वो इस तरह से बनता है, दिस इज योर 0,0, इस तरह से ग्राफ बनता है y = x क्यूब का। ये आपका ग्राफ हो जाएगा f of x = x क्यूब का। तो अब देखो ये सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। यू कैन से दैट ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल होगा तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे विषम फलन। ठीक है, ऑड फंक्शन का ये ग्राफ होगा। tan x ऑड फंक्शन समझ में आया, तो y = tan x क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है, इसलिए कि इसका ग्राफ ऐसे ही होता है ना, और यहाँ पे 90 डिग्री के 90 डिग्री -π/2 इधर होता है और इधर हो जाता है राइट हैंड साइड में +π/2। तो देखो π/2 लेने पे ये इंफिनिटी जाता है और -π/2 लेने पे ये इनफिनिटी जाता है, -इनफिनिटी जाता है। क्लियर है, तो ये भी ग्राफ जो होता है tan x का वो कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है, सिमेट्रिक होता है, किसके अराउंड, किसके अराउंड सिमेट्रिक होता है, x एक्सिस के और अराउंड एज ओरिजिन के अराउंड, ओरिजिन के अराउंड। ठीक है, तो ओरिजिन के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल होगा, जो भी ग्राफ होगा ऑड फंक्शन का। तो यू कैन राइट डाउन हियर द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज, द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज symmetrical about the origin, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे इसमें पॉइंट, नेक्स्ट समझिए पॉइंट इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें, समझिए यहाँ पे सब लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि अगर f of x = कोई मोनोमियल फंक्शन है, फॉर एग्जांपल f of x = मोनोमियल है, मोनोमियल मींस केवल एक ही टर्म है और उसमें जो x का पावर है, x की जो डिग्री है, x का पावर मींस x की जो डिग्री होगी वो अगर ऑड है तो आपका कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो x की पावर n आपको लिखा हुआ है और n कहीं कोई ऑड मतलब n कोई क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तो n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। x की पावर n लिखा हुआ है आपको और n क्या है, ऑड नंबर है, तो उस केस में आपको n जो है ऑड नंबर होगा। देन f of x, what can you comment about f of x? f of x is an odd function. You can say that here f of x is an odd function always in this case. f of x is equal to x, ये भी क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, f of x is equal to x का this is x, this is y, this is negative of x and this is negative of y। तो f of x is equal to x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये देखो 0,0 इस तरह का ग्राफ बनेगा। This will be the graph of f of x is equal to x. f of x is equal to x का ही ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है सबको, तो ग्राफ हो जाएगा f of x is equal to x का। ये भी देखो ओरिजिन के क्या है, सिमेट्रिकल है। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। क्लियर है सबको, लिख लो इसको, उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग इस पे करेंगे। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। प्रॉपर्टीज भी है कुछ, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज उसके बाद देखेंगे हम लोग। लिख लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने लिख लिया ना ये प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज में देखोगे कि
कोई भी फंक्शन f ऑफ x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवन फंक्शन के भी फॉर्म में और ऑड फंक्शन के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे तो देखते हैं। कोई भी फंक्शन f ऑफ x, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर उसके पहले जो नोट है आपको समझ में आ गया कि ग्राफ ऑफ x, graph of an even function is always symmetrical about y-axis and graph of an odd function is always symmetrical about y-axis। ये समझ में आया ना। नेक्स्ट नंबर पॉइंट इज कि f of x को जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, f of x is equal to, you can write down this as f of minus x plus f of x, या minus f of x you can write down and plus, और इसको लिखोगे आप एंड ये हो जाएगा आपका f of minus x प्लस f of x। क्लियर है। और इसका हो जाएगा 1 बाय, इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट, इसको ऐसे लिखोगे हाफ, दिस बिकम्स हाफ इनटू f of minus x प्लस f of x। ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा आपका minus f of minus x minus f of x। You can write down all this। Clear है point? t+0.2 वाला काम हो गया। ठीक है, तो ये देखो आप समझो यहाँ पे, ये देखो किसी भी f of x को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा f of minus x plus f of x, ये आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन। You can say that this is an odd function। क्लियर है जी सबको। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इवन फंक्शन। सर ये इवन होगा सर, और कहां है सर? तो ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्म में हम हर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनटू 1/2 कर दिए। तो देखो ये ऑड फंक्शन है ना, समझ में आ रहा है। f of minus x is equal to minus of f of x, और ये हो जाएगा f of minus x is equal to f of x। ये आपका क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो किसी भी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो आप, अगर f of x, समझिए यहाँ पे f of x और g of x कोई इवन फंक्शन होगा, सपोज f of x भी क्या है आपका इवन फंक्शन है एंड g of x भी क्या होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो f of g of x, जिसको बोलते हैं fog of x, इसको बोलते हैं fog of x, या इसको बोलते हैं f of g of x, इसको बोलते हैं, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है पॉइंट जी। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो ये आपका हो जाएगा fog of x मींस f of g of x, तो ये हो जाएगा fog of x। तो fog of x कैसा फंक्शन होगा, अगर f of x कोई इवन फंक्शन है और g of x कोई इवन फंक्शन है, तो fog of x कैसा फंक्शन हो जाएगा, बता सकता है कोई भी? इवन फंक्शन होगा या और फंक्शन हो जाएगा? fog of x इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो fog of x भी इवन फंक्शन होगा। एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे f of x is equal to आपने लिया x² एंड g of x आपने लिया क्या, g of x भी लिया आपने x²। दोनों क्या है, दोनों आपको क्या है, इसमें इवन फंक्शन हो जाएगा। f of x is equal to x², g of x is equal to x²। f of g of x आपको फाइंड आउट करना है। f of g of x कैसे फाइंड आउट करोगे, f of g of x का मींस x², f of x² मींस x² का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x की पावर 4। x की पावर 4 भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो आई वांट टू से टू यू दैट कि fog of x भी क्या हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन होगा। तो इट इज आल्सो एन इवन फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। तो fog of x is always an even function if f of x is an even function as well as g of x is an even function। f of g of x is always an even function। what about g of f of x, तो g of f of x भी क्या होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो g of x भी इवन फंक्शन हो जाएगा। अब देखो दो, अगर f of x और g of x दो फंक्शन हैं आपके और दोनों इवन है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन, सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा। तो आप बता सकते हैं इसमें कि इसका अगर सम करेंगे आप f of x plus g of x का, तब भी वो इवन फंक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी वो इवन फंक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी वो इवन फंक्शन ही होगा। और डिवीजन करेंगे तब भी वो इवन फंक्शन ही होगा। क्लियर है सबको जी, समझ में आया। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर f of x और g of x कोई ऑड फंक्शन है, यू कैन से दैट f of x भी ऑड फंक्शन है और g of x भी ऑड फंक्शन है। तो उस केस में आपको f of g of x फाइंड आउट करना है।
कि f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा। f ऑफ g ऑफ x मींस fog ऑफ x। तो fog ऑफ x कैसा फंक्शन होगा, तो आप एग्जांपल से भी कर सकते हो। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x3 आपने लिया, ये क्या है और फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लिया, ये आपने और फंक्शन हो गया। g ऑफ x भी आपका क्या हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा। g ऑफ x भी आपने x ले लिया, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ x ये आपको फाइंड आउट करना है। दिस बिकम्स f ऑफ x एंड f ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू x ही है और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x ही हो जाएगा, ठीक है। मींस इसका मतलब बोलेंगे आप कि f ऑफ x और g ऑफ x कोई और फंक्शन होगा तो उसका f ऑफ g ऑफ x मतलब fog ऑफ x क्या हो जाएगा, और फंक्शन ही होगा। क्लियर है सबको जी, और फंक्शन ही होगा। एंड व्हाट अबाउट g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, एक और फंक्शन ही होगा। क्लियर है सबको। लेकिन इसका अगर मल्टीप्लिकेशन देखोगे, मल्टीप्लिकेशन तो अगर f ऑफ x प्लस माइनस अगर करते हैं, अगर इसका एडिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल f ऑफ x आपका क्या है, कोई और फंक्शन है और g ऑफ x भी कोई और फंक्शन है, ठीक है। तो अगर f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x करते हो तो ये इवन फंक्शन हो गया और फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो देखो f ऑफ x आपको अगर लिखा है आपको x और f ऑफ g ऑफ x आपको लिखा गया है x क्यूब, तो अगर f ऑफ x माइनस gx करते हो तो x माइनस x क्यूब, तो क्या ये इवन फंक्शन हो गया और फंक्शन हो जाएगा, और फंक्शन होगा, इवन फंक्शन नहीं होगा। तो जब भी प्लस माइनस करेंगे ना ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, और फंक्शन होगा। और फंक्शन में प्लस माइनस करेंगे, f ऑफ x भी और फंक्शन होगा, g ऑफ x भी और फंक्शन होगा। तो प्लस माइनस अगर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, और फंक्शन हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया सबको, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज fx gx दोनों x क्यूब ले लो, उसके बाद तो एक ही केस होगा ना जब दोनों इक्वल हो जाए। तो जीरो हो रहा है ना, तो जीरो होगा तो हमेशा इवन फंक्शन भी होगा और ऑड फंक्शन भी होगा। तो वो तो स्पेशल केस है, वो अभी बताएंगे इसके बाद अब बताएंगे हम आपको। समझ में आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं f ऑफ x इंटू g ऑफ x करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, या f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x करते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। दैट विल बी एन इवन फंक्शन। क्लियर है सबको ये पॉइंट। अब देखो आपने जिससे बोला f ऑफ x इज इक्वल टू 0 सर, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है इसकी कि f ऑफ x इज इक्वल टू अगर आपने 0 लिख दिया तो इसमें फॉग और गॉफ दोनों डिफाइन होने चाहिए, तभी। ऐसा नहीं कि डिफाइन नहीं है और आप जबरदस्ती उसको इवन फंक्शन बना रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। फॉग एंड गॉफ, f ऑफ g ऑफ x भी डिफाइन होना चाहिए एंड g ऑफ f ऑफ x भी डिफाइन होना चाहिए। इसमें देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर आपने लिखा तो ये इवन फंक्शन भी है और ऑड फंक्शन भी है। f ऑफ x इज इक्वल टू 0 मींस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 कहां होगा, x की कोई भी वैल्यू ले लो, y इज इक्वल टू 0 मतलब कहां पे, x एक्सिस पे ही होगा। y इज इक्वल टू 0 कहां पे होता है जी, x एक्सिस पे। क्या दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y, तो y इज इक्वल टू 0 आपका यहां पे होगा। तो x की कोई भी वैल्यू लोगे हमेशा जो है y इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस के भी सिमेट्रिकल और x एक्सिस के भी सिमेट्रिकल, सॉरी ओरिजिन के भी सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू 0 आपका हमेशा जो है इवन फंक्शन भी हो जाएगा और ऑड फंक्शन भी होगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ही एक ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों होता है। तो इवन फंक्शन भी होता है और ऑड फंक्शन भी होता है। यू कैन से दैट इट इज एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, बोथ एंड ऑड फंक्शन। क्लियर है सबको ये पॉइंट, इसको लिख लीजिए सब लोग। ये प्रॉपर्टीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। लिख लिया सब लोगों ने, आपने लिख लिया। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, उसके बाद ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी है। यू विल सी हियर
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना? क्वेश्चन दे दे, अभी क्वेश्चन कर लो इससे रिलेटेड, लिखिएगा जी। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, f of x is equal to x square minus mod of x is, ये कौन सा फंक्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 2 इज f of x is equal to log base e base e x cube plus under root of 1 plus x की पावर 6 is, ये कौन सा फंक्शन होगा? ये आपको बताना है। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके आएंगे सब लोग घर से इसको, इस क्वेश्चंस को आके आप कर लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका है, which of the following is odd function? Which of the following is an odd function? ठीक है, कौन सा ऑड फंक्शन हो जाएगा? ए नंबर आपको दिया हुआ sin x स्क्वायर, बी नंबर इज a to the power x plus 1 into अपॉन a to the power x minus 1, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है आपका x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x, एंड डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इसमें आपको बताना है कौन सा फंक्शन जो है ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, अगर ये फंक्शन है आपको f of x is equal to दिया हुआ sin की पावर 4x प्लस tan की पावर 4x अपॉन x प्लस tan x, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? ये आपको बताना है। ऑड हो जाएगा या इवन हो जाएगा या कोई नहीं होगा। ए ऑड, बी नंबर इज इवन एंड सी नंबर इज नीदर ऑड नोर इवन। क्लियर? एंड डी नंबर इज बोथ इवन एंड ऑड। क्लियर है? इसको कीजिए सब लोग भी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x, ऑड होगा इवन हो जाएगा? तो f ऑफ माइनस x सबसे पहले फाइंड आउट करोगे तो f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ माइनस x। ये देखो माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ मॉड ऑफ x ही होगा। क्लियर है? तो ये देखो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, f ऑफ माइनस x f ऑफ x के इक्वल आ जा रहे हैं, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये कैसा होगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। सबको क्लियर है? सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व? f of x is equal to log x की पावर 3 प्लस 1 प्लस x की पावर 6, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? तो f of माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो दिस बिकम्स माइनस x कितना हो जाएगा? log e माइनस x क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा जी? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस x की पावर 6। यहाँ से क्या आ जाएगा? log e अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 6 माइनस x क्यूब, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है ये या माइनस करने पे हो रहा है कैंसिल आउट? बताइए ये कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा? log e है, बेस e है, x की पावर 3 है प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 6 है, और ये हो जाएगा log e माइनस x की पावर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस x की पावर 6। ये क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस x की पावर 6 माइनस ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3 log e है। ये माइनस x से रिप्लेस किया ना, f of माइनस x फाइंड आउट किया, तो f of माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस करने पे आ रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कैंसिल हो रहा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे? f of माइनस x प्लस f of x अगर कर देंगे ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे ना कैंसिल आउट? समझ में आ रहा है कैसे? नहीं, 1 बच रहा है। कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा सर। एक मिनट देख लो, log e ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा सब लोग, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x क्यूब x की पावर 6 प्लस x क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हो तो रहा है कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 6 माइनस x क्यूब। कहाँ 1 बच रहा है? log e 1 बच रहा है ना, तो 0 तो होता है, ये 1 बच रहा होगा ना, log बेस ही है, और 1 आपका आर्गुमेंट बच रहा होगा, तो ये 0 तो इसका आंसर होगा। e की पावर 0 क्या होता है? 1, तो ये इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो ये क्या हो जाएगा? ये a प्लस b है और ये a माइनस b है, तो a प्लस b एंड a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 1 प्लस x की पावर 6 माइनस x की पावर 6। ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। ये द फाइनल आंसर वुड बी log e बेस
ई है और टू द आर्गुमेंट 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ से f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। यू कैन सी दैट इट इज अ टाइप ऑफ ऑड फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये तो ऑड फंक्शन नहीं होगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा, इसलिए कि स्क्वायर क्या है माइनस से भी रिप्लेस करोगे तो नहीं होगा ये, ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये इवन फंक्शन है, ये भी नहीं होगा। अब बी नंबर को आपको चेक करना है कि बी जो है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो ये आपको चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद अगर ये नहीं होगा तो नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है। एफ ऑफ माइनस एक्स आपको फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, यू कैन राइट डाउन 1 प्लस ए टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर एक्स, अपॉन में ए टू द पावर एक्स आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। अब दोनों को प्लस करोगे, माइनस करेंगे, क्या दोनों सेम है, नहीं दोनों सेम नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन, और ये लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स माइनस 1, और इसमें माइनस साइन आगे लिख सकते हैं। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, देख सकते हो ना, दोनों में किस चीज का अंतर है, माइनस साइन का। ये कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो बी नंबर पॉइंट इज द ऑड फंक्शन है। समझ में आ रहा है सबको। तो बी नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, लास्ट क्वेश्चन, sin टू द पावर 4x प्लस tan टू द पावर 4x अपॉन x प्लस tan x। इसमें ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑड होगा या इवन होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो दिस बिकम्स sin की पावर 4x प्लस tan की पावर 4x हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा x प्लस tan x, और भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 आगे आ जाएगा माइनस साइन, इसलिए कि ये माइनस एक्स होगा और tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan x हो जाएगा। तो ये माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, तो दिस बिकम्स f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x हो जाएगा। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू यू कैन राइट डाउन माइनस ऑफ f ऑफ x, एंड ये आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो 4 नंबर ऑप्शन इज आल्सो ऑड फंक्शन, इज आल्सो एन ऑड फंक्शन। क्लियर है पॉइंट, नहीं क्लियर है, ये समझ में आया नहीं कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया। f ऑफ माइनस एक्स जब इसमें माइनस रखोगे तो पावर 4 है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो समझ में आया ना, साइन माइनस ऑफ x का पावर 4, ये प्लस tan ऑफ माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर है। अपॉन देखो ये माइनस एक्स हो जाएगा एंड प्लस tan ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे रखोगे। समझ में आ रहा है सबको। तो अब देखो यहाँ पे माइनस साइन, ये तो माइनस में है तो इसकी पावर 4 है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ सेकेंड नंबर में भी इसकी पावर 4 है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब देखो माइनस एक्स है और tan माइनस ऑफ एक्स, tan माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस tan x, ये माइनस tan x हो जाएगा और ये माइनस x, तो माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस, तो ये इसको लिख सकते हो आप ऐसे माइनस एक्स प्लस tan x, ये माइनस f ऑफ माइनस x हो जाएगा ना, ये माइनस f ऑफ x के इक्वल। तो f ऑफ माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस f ऑफ x। f ऑफ x आपका ये तो था sin 4x प्लस, तो ये आपका f ऑफ x हो जाएगा, दिस बिकम्स f ऑफ माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस f ऑफ x के इक्वल हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपका वही बचा हुआ है, देखो क्या क्या बचा हुआ है, 1 1 फंक्शन, ठीक है, मेनी वन, इनटू, ऑनटू, और उसके बाद जो है बचा हुआ है कंपोजिट फंक्शन और रिवर्स फंक्शन। बाकी टाइप्स ऑफ फंक्शन तो आपको पता ही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ना है, वो तो मैक्सिमम में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाता है। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, वो तो आप अपने से भी कर सकते हो। अलजेब्रिक फंक्शन, इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। दूसरा आपका होता है, उसका हम पीडीएफ भेज देंगे आपको, ठीक है, उसका बना के जो है ना लिख के पीडीएफ भेज देंगे, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़ लोगे तो हो जाएगा। पोलिनोमियल फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा है लोगरिथमिक फंक्शन, पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, छठवां जो है वो मतलब 6 नंबर का जो है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। क्लियर है। जिसका ग्राफ डिक्रीज करेगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जिसका ग्राफ इंक्रीज करेगा उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।